पिलर होता है। दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के चार पाए होते हैं, चार पिलर होते हैं, संविधान ने यही बताया। लेकिन सरकार ने कहा जी नहीं, चार पिलर नहीं, एक ही पिलर होता है। संविधान ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और फोर्थ स्टेट यानी मीडिया चौथे पाए के तौर पर किसी भी देश के लोकतंत्र को संभालता है। सरकार ने कहा बिल्कुल नहीं, कार्यपालिका के अलावे क्या विधायिका और न्यायपालिका और फोर्थ स्टेट का आप जिक्र करना चाहते हैं? जनता ने तो कार्यपालिका को चुना है, सरकार को चुना है, तो ऐसे में विधायिका की क्या हैसियत? उसे तो सरकार की बातों पर ही अमल लाना है। और न्यायपालिका का जहां तक सवाल है तो वहां पर भी कौन से फैसले आएंगे, कैसे आएंगे, फैसले देने वाला शख्स जो होगा उसकी नियुक्ति भी सरकार ही करेगी, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है। और मीडिया क्यों कोई ऐसा सवाल करेगा जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार के सामने कोई मुश्किल खड़ी हो जाए? अगर जनता को चुनना होता तो वो मीडिया को नहीं चुन लेता, उसने तो सरकार को चुना है। तो संविधान जो कहता है कि चार पाए दरअसल चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, लेकिन सरकार और सत्ता कहती है जी नहीं, यह रुकावट डालते हैं। और ऐसी रुकावट की धीरे धीरे धारा बहते बहते ऐसी स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया कि पहले इस देश के भीतर विधायिका को ढहते हुए हर किसी ने देखा। इस देश के भीतर में मीडिया का रेंगना और नतमस्तक होकर सलाम और ढोल बजाना दोनों हर किसी ने देखा। लेकिन परिस्थिति धीरे धीरे न्यायपालिका की तरफ बढ़ जाएगी, यह भी किसी ने सोचा था। और इस सत्ता के इस सुप्रीम मॉडल के सामने सुप्रीम कोर्ट भी नतमस्तक हो जाएगा या नतमस्तक करने का प्रयास किया जाएगा। जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों करें, उसे सरकार क्यों नहीं करे? जबकि जनता के फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो जजों की नियुक्ति का पावर भी सरकार और सत्ता के पास होना चाहिए। इस देश के भीतर में विधानसभा या लोकसभा की एक सीट भी अगर खाली हो जाती है तो ध्यान दीजिए 2 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में उस सीट को भरने का प्रावधान तुरंत हो जाता है। चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है। इस देश के भीतर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हो जाती है और राजनीतिक सत्ता जिसके पास होती है वह तो चुनाव जीतने और अपने उम्मीदवार को जिताने की मशक्कत में सब कुछ झोंक देता है। लेकिन जजेस नहीं हो, और जजेस की नियुक्ति के लिए 1-2 महीने नहीं बल्कि 14 महीने से लेकर 2-2, 3-3 साल तक सरकार की बातों का इंतजार किया जाए और नियुक्ति ना हो पाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है इस देश में लॉ मिनिस्ट्री सचिव को और कहा है कि बीते 14 महीनों से हमारे तमाम लोगों को जिन्हें जज बनाना है उसकी पूरी फहरिस्त आपके सामने रखी हुई है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? और 2019 में हमने पहला रेकमेंड किया, 2021 में दूसरा रेकमेंड किया, 2021 में ही कई मौकों पर तो हमने आपको तीसरा रेकमेंडेशन भी भेज दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक उसका ऐलान क्यों नहीं किया? जज चुनते हैं कॉलेजियम यानी जो जजेस होते हैं उनके द्वारा। सरकार कहती है नहीं नहीं, हम एक नेशनल जुडिशियल सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन सवाल टकराव की उस दौड़ का आकर खड़ा हो गया है जहां पर क्या वाकई डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स पर चिंता की जाए या 4 पिलर्स को लेकर कुछ सवालों को उठा दिया जाए। जरा इस सुप्रीम मॉडल के दायरे में कुछ बातों पर और गौर कर लीजिए। इस देश के भीतर में राज्यपाल चाहे वो केरल के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हों, चाहे राज्यपाल वह पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हों, चाहे वो तेलंगाना के हों, ध्यान देखिए जितने भी राज्यों का हमने जिक्र किया उनकी सरकार या उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं है, केंद्र सरकार बीजेपी की है। और ये सभी राज्यों में जो सरकारें हैं वह गैर बीजेपी शासित राज्यों की है। गैर बीजेपी शासित यानी उस पर नकेल कसने के लिए क्या राज्यपाल की भूमिका चुनी हुई राज्य सरकार से बड़ी हो सकती है? पहला सवाल यही टकराता है कि राज्यपाल सरकार चलाए केंद्र सरकार के लिए और केंद्र सरकार हर इंस्टीट्यूशन को लेकर इस बात को खड़ा करे कि दरअसल हमें जनता ने चुना है तो सब कुछ हम ही करेंगे। 5 साल तक के लिए हमारे पास जनता का एक ऐसा कार्ड आ गया है जिसके बाद कोई चू भी नहीं कर सकता है। तो इस मॉडल के तहत
जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार करे, मॉडल उस दिशा में बढ़ाया जा रहा है। और कॉलेजियम को लेकर देश के कानून मंत्री तक को आपत्ति है। वो कहते हैं ये पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसे हम और ट्रांसपेरेंट बना देंगे और ये पावर तो केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। दूसरा मॉडल, राज्यपाल राज्य चलाएं, जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार करे और चुनाव आयोग फेडरल स्ट्रक्चर से हटकर बार बार इस बात का जिक्र करते चला जाए कि हमें बहुत बार, बहुत तरीके से, बहुत राज्यों के चुनाव की क्या जरूरत है। एक साथ एक मुश्त चुनाव करने की हैसियत जब हमारी है, ताकत हमारे पास है, हुनर हमें आता है, तो फिर आप किस मॉडल का जिक्र कर रहे हैं और हर बार चुनाव क्यों कराते हैं? तो अगला सवाल कोई कर सकता है क्या इस देश के भीतर में कि चुनाव बंद कर देने चाहिए? और अगर इस देश में चुनाव इस देश के डेवलपमेंट में या लोगों के वेलफेयर स्कीम में रुकावट डालते हैं और राजनीतिक तौर पर कोई रेवड़ियां बांटे या कोई किसी रूप में कोई भी ऐलान करे, उन सब का कोई महत्व नहीं होता है, तो एक व्यक्ति को चुन लीजिए आजन्म, तब तक के लिए चुनाव पस्त कीजिए और उसके जरिए इस देश को चलाइए, या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट बना लीजिए। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? बहरहाल